एक दौर ऐसा था जब हर किसी की जुबां पर धर्मेंद्र का ही नाम होता था। मतलब वो एक्टर जिसने सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि चेहरे की मासूमियत से और एक्शन से खूब जादू चलाया। 60 से 80 के दशक में भी उनकी फिटनेस ऐसी थी कि जहां एक और लड़कियां उन पर फिदा रहती थी, वहीं उन जमाने के लड़के उनसे काफी कुछ सीखते थे। धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में उनकी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। भले ही धर्मेंद्र बॉलीवुड से लंबे समय से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अक्सर अपनी पोस्ट के जरिए रूबरू होते ही रहते हैं। इंस्टाग्राम पर वह अक्सर अपनी पुरानी यादें को शेयर कर उन्हें ताजा करते रहते हैं। धर्मेंद्र के पोस्ट उनके फैंस को काफी पसंद आते हैं, जिसके जरिए वो अपने फैंस से भी जुड़े रहते हैं। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को एक नहीं बल्कि कई फिल्में दी हैं और उन्हीं यादगार फिल्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है। धर्मेंद्र ने जितनी भी सुर्खियां बटोरी उससे कई ज्यादा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहे हैं। धर्मेंद्र हमेशा से ही मनमौजी टाइप इंसान रहे हैं। पार्टी करना और मस्ती भरे अंदाज में जीते रहना उनका जीवन जीने का तरीका रहा है। धर्मेंद्र हमेशा से ही ड्रिंक के भी शौकीन रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ तक धर्मेंद्र जब फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे तब उनके पास एक बोतल रहा करती थी। धर्मेंद्र के अफेयर के किस्से तो जग जाहिर है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र फिल्म शोले की शूटिंग के बीच में बियर के घूंट मार लिया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा धर्मेंद्र ने खुद सुनाया था। दरअसल धर्मेंद्र ने उर्दू पत्रिका रूबी में एक वाक्य लिखा था। एक बार धर्मेंद्र नशे की हालत में घर लौट रहे थे और अपने घर का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। धर्मेंद्र ने घर से बाहर निकलने से पहले अपने नौकर को कह दिया था कि जब वो वापस आए तो दरवाजे को धीरे से खोले ताकि घर में सोए बाकी लोग को उनकी भनक ना लगे। धर्मेंद्र ने लिखा कि जब वह अपने घर लौटे तो घर के दरवाजे बंद थे। यह देखकर उनका खून खोल गया। उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई, लेकिन वह पता नहीं कहां लापता हो गया था। काफी देर के बाद नौकर ने मेरे कमरे का दरवाजा खोलने के बजाय ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में अंधेरा था और धर्मेंद्र बहुत गुस्से में आ रहे थे। इसीलिए धर्मेंद्र ने अंधेरे में नौकर की गर्दन पकड़कर कहा कि साले, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला रखना। तुमने ये दरवाजा खोलने की बजाय ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। धर्मेंद्र ने आगे बताया कि मेरे इतना कहने पर उसने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और मेरी माँ के कमरे में मुझे ढकेलता हुआ ले गया। जब उसने मेरी माँ के कमरे की लाइट जलाई तो रोशनी में मैंने आकर देखा कि ये मेरा नौकर नहीं, मेरे वालिद थे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने घोषणा की थी कि वह जल्द ही अपने दोनों बेटे के साथ यानी सनी देओल और बॉबी देओल के साथ और अपने पोते करण के साथ अपने 2 में दिखाई देंगे। रोंकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र जल्द नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन करण जौहर कर रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, जया बच्चन और शबाना आजमी भी धर्मेंद्र के साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाने वाला है। धर्मेंद्र को आखिरी बार 2018 में यमला पगला दीवाना में देखा गया था, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी थे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.